एक आचार्य के लिए कर्तव्य रूप कहा जाता है, उस कर्तव्य को आचार्य महाराज ने बखूबी निभाया है। कहीं भी आचार्य महाराज ने उस कर्तव्य को छोड़ा नहीं है। अब ये बात अलग है कि आप उनके निर्देशन का पालन ना करें तो ये आपकी कनिष्ठता कहलाएगी, ये आपका दुर्भाग्य कहलाएगा। इसीलिए गुरुदेव की स्थिति शुरू से लेकर अंत तक सजग थी। गुरुदेव स्वयं में सावधान थे और उन्होंने स्वयं को छपक के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने क्रम से अपनी सल्लेखना की है। इसलिए ऐसे आचार्य महाराज की सल्लेखना को लेकर के कोई भी शंका प्रश्न आदि नहीं करना चाहिए। उनकी चर्या के साक्षी हम लोग तो थे ही थे, लेकिन साथ में देव भी थे। आप लोगों को पता नहीं कितने देव आए। ये मनुष्य सोचते होंगे कि भगवान का डोला हमने उठाया गुरुदेव का, नहीं, वहां पर इतनी भीड़ थी और डोला में हाथ लगाने वाले एक नहीं थे, असंख्यात देव थे। हमने देखा उस भीड़ में कि कौन डोला पकड़े हुए है, कोई को कोई सुध नहीं है। सारी जनता मात्र हाथ लगाने की होड़ कर रही, गुरुदेव के डोले में हम हाथ लगा लें। हाँ, और उस अव्यवस्थित अवस्था में अगर देखा जाता तो डोला कभी भी पलट सकता था, लेकिन देवों ने आकर के उस डोले को थामा है और गुरुदेव हवा में विहार करके गए। जैसे पानी की लहरें आती जाती है ना, वैसे गुरुदेव का डोला कहीं यहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। कोई व्यवस्थित करने वाला नहीं था मनुष्यों में। ये व्यवस्था अंत समय में भी देवों ने आकर के संभाली। गुरुदेव ने पहले समझ लिया था कि भैया अगर मैं पहले से घोषणा करता, अभी तो ये हाल है, जब बिना घोषणा के यह डोला कैसे अधर में डोल रहा है, और अगर घोषणा कर देता तो चंद्रगिरी का पूरा डोंगरगढ़ का शहर जन सैलाब से भर जाता। यहां पैर रखने की जगह, क्षेत्र तो क्या, डोंगरगढ़ में पैर रखने की जगह नहीं होती। और उस अव्यवस्था का दोष मेरे गुरुदेव को लगता, लेकिन मेरे गुरुदेव अपने जीवन में कभी कोई दोष लगाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं उस अव्यवस्था का अंत में हमें दोष लग जाएगा। इतने सजग हमारे गुरुदेव अपने आप में रह करके और उस आत्मा की साधना करते हुए इस संसार को सब कुछ देकर के गए हैं।